क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या का जवाब किसी और के पास नहीं बल्कि आपके अंदर ही छिपा है? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि मैं सच में क्या चाहता हूं, कि मैं खुश क्यों नहीं हूं, जबकि सब कुछ ठीक दिखता है फिर भी आप अंदर से खुश नहीं हो? क्यों? मैं बार बार वही गलतियां क्यों दोहरा रहा हूं? मैं बार बार वही गलती को बार बार क्यों दोहरा रहा हूं? क्या मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं या सिर्फ काट रहा हूं, या सिर्फ दूसरों की उम्मीदों के तले अपनी जिंदगी को काट रहा हूं? तो रुकिए और सुनिए, क्योंकि इस किताब का सबसे खतरनाक हिस्सा ये नहीं है कि इसमें 55 सवाल है। इस किताब का सबसे खतरनाक हिस्सा ये नहीं है कि इसमें 55 सवाल है, बल्कि यह है कि इन सवालों के जवाब आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और शायद इस समरी के अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको अपने बारे में कुछ ऐसा पता चलेगा जो आज तक कभी पता ही नहीं चला। तो ये बुक समरी है 55 क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है इस दुनिया में, इस पृथ्वी में, आपकी जिंदगी के आधार पे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? आप खुद। हम पूरी जिंदगी दूसरों को समझने में लगा देते हैं, लेकिन खुद को समझना भूल जाते हैं। क्यों? ये सबसे बड़ा गलत चीज है, सबसे बड़ा पाप कह सकते हैं कि हम खुद को भूल जाते हैं, दूसरों को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। खुद से पूछिए कि मैं वास्तव में कौन हूं? मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या हो सकती है? लाइफ लेसन क्या है इसमें कि जो इंसान खुद को नहीं जानता वह दुनिया में कहीं भी पहुंच जाएगा, अंदर से खाली महसूस करता है ना? जो इंसान खुद को नहीं जानता वह दुनिया में कहीं भी पहुंच जाए, अंदर से खाली ही महसूस करेगा। कहने का मतलब ये था। बात यह कि लेकिन सिर्फ अपनी ताकत जानना काफी है? नहीं लगता मुझे, नहीं, क्योंकि अगला सवाल आपकी जिंदगी की दिशा तय कर सकती है ना? आप जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? बहुत से लोग नौकरी करते हैं, क्योंकि सब कर रहे हैं। बहुत से लोग सपने चुनते हैं क्योंकि समाज चाहता है। लेकिन खुद से पूछें, क्या मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं या दूसरों के बुनियाद पे जी रहा हूं? मेरी चाहते क्या है? अगर दुनिया में कोई मुझे जज कर रहा है, अगर मुझे कोई जज कर रहा है तो मैं क्या करना चाहूंगा? तो इसका मोरल एजुकेशन क्या है कि दूसरों को कॉपी करना बंद कर दीजिए अगर कर रहे हैं तो, क्योंकि दूसरों को कॉपी करने से आपकी अपनी पहचान नहीं बन रही। आप अपने पहचान को धुंधला कर रहे हो। आपका अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं बन रहा, आपका अपना पहचान नहीं बन रहा, आपके अपनी जिंदगी का नेतृत्व आप नहीं कर रहे। आपके जीवन के मूल्य, वैल्यूज क्या है? हर इंसान के फैसलों के पीछे कुछ मूल्य होता है। कुछ लोग पैसे को महत्व देते हैं, बहुत ज्यादा पैसे को महत्व देते हैं, और देना भी चाहिए। कुछ लोग परिवार को महत्व देते हैं, कुछ लोग स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। खुद से पूछिए कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या मेरी वर्तमान जिंदगी मेरे मूल्यों के अनुसार है? रियलिटी चेक क्या है कि जब आपके अटेंशंस, आपके वैल्यूज अलग हो जाते हैं तब स्ट्रेस, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, आपके अंदर चल रहा होता है। सबसे बड़ा लड़ाई आपके अंदर चल रहा होता, बाहर नहीं चल रहा होता। और यही अगला अध्याय सिखाता है। आपके डर क्या है ना? अधिकतर लोग असफलताओं से नहीं हारते, वे डर से हार जाते हैं। खुद से पूछिए कि मैं सबसे ज्यादा किस बात से डर रहा हूं? अगर डर ही ना हो तो मैं क्या करूंगा? रियल लाइफ मोटिवेशन क्या हो सकता है कि हर सफल इंसान कभी ना कभी तो डरा होगा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने डर के बावजूद कदम उठाए। याद रखिए कि करेज का मतलब डर का ना होना नहीं होता, करेज का मतलब होता है डर के बावजूद काम करना और आगे बढ़ना। राइट। 5वां पॉइंट क्या है? क्या आप अपनी गलतियों से सीखते हैं? गलती करना समस्या नहीं है, एक ही गलती बार बार दोहराना यह समस्या है। उससे पूछिए कि मैंने पिछले 5 सालों में क्या सीखा? मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी? उस गलती ने मुझे क्या सिखाया? जीवन का सिद्धांत क्या हो सकता है? फेल्योर एक अंत नहीं है, फेल्योर एक फीडबैक है ना? जीवन एक अंत नहीं है, फेल्योर एक अंत नहीं है, फेल्योर एक फीडबैक है ना? हार हमारी जो जड़ें हैं उसको मजबूत करता है और जीत कई बार हमें घमंडी बना देता है। जब तक आपने अपने अतीत को देखा, लेकिन क्या आप अपने भविष्य को जानते हैं? पॉसिबल नहीं। आपका जीवन लक्ष्य क्या है? आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? बहुत से लोग सालों तक मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि जाना कहां है। खुद से पूछिए कि मैं 5 साल के बाद कहां होना चाहता हूं और कहां देखना चाहता हूं खुद को। मेरी आदर्श जिंदगी कैसी दिखती है? अगर पैसा समस्या ना हो तो मैं क्या करूंगा? अगर जिंदगी में पैसा समस्या ना हो तो मैं क्या करूंगा? सो व्हाट्स द मोरल एजुकेशन व्हाट वी गेट फ्रॉम इट? और डायरेक्शन के बिना
मेहनत करना वैसा ही है जैसे जीपीएस के बिना सफर करना, राइट। बिना कोई डायरेक्शन के अगर आप काम करते हैं तो वो बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसे जीपीएस के बिना सफर करना, बिल्कुल डायरेक्शन लेस, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि रुकना कहाँ है, जाना कहाँ है, ठहरना कहाँ है, बस किए जा रहे हो। यही तो प्रॉब्लम है ना। बिना कोई डायरेक्शन के, बिना कोई गोल के अगर कोई चीज हो तो उसका कोई पर्टिकुलर स्टेज नहीं है, कोई ना कोई, जैसे कहते हैं ना कि अगर दिशा नहीं है तो दशा खराब होगी, दिशा सही है तो दशा भी ठीक होगी। तो यू हैव टू हैव गोल। क्या आप खुद से प्यार करते हैं? आज की जनरेशन दूसरों से वैलिडेशन मांगते मांगते खुद को भूल जाते हैं, है ना। सोशल मीडिया लाइक्स से सेल्फ वर्थ तय नहीं होता। सोशल मीडिया की लाइक्स से जो आपका सेल्फ वर्थ है वो तय नहीं होता। खुद से पूछिए, क्या मैं खुद को स्वीकार करता हूं? क्या मैं अपनी खामियों को, अपनी कमियों के बावजूद खुद से प्यार करता हूं? जो गोल्डन ट्रूथ है वो क्या है कि जब तक आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे, दुनिया की कोई इज्जत आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। यू हैव टू रेस्पेक्ट योर सेल्फ। खुद को सम्मान देना पड़ेगा। सबसे शक्तिशाली प्रश्न क्या हो सकता है कि यह किताब का जो सार है शायद इस एक सवाल में छिपा है कि अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो, अगर आपकी जिंदगी का यह आखिरी दिन हो, तो क्या आप वही जिंदगी जी रहे हैं जिसे जीना चाहते थे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कुछ सेकंड रुकिए और ईमानदारी से जवाब दीजिए, क्योंकि यही जवाब आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। क्योंकि दिशा बदलेगी तो दशा बदलेगी। बात यहाँ हुई। टुडेज जनरेशन के लिए कुछ मैसेज है जो मैं बताना चाहूंगा। आज के लोग कंपैरिजन में मत फंसो। एंजाइटी से जूझ रहे हो तो उस एंजाइटी को दूर हटाओ। पर्पस हो चुके हो तो बिल्कुल पर्पसफुल बनो, पर्पसलेस नहीं। वैलिडेशन के पीछे भाग रहे हो तो बिल्कुल मत भागो। यह किताब सिखाती है कि खुद को जानो, खुद को स्वीकार करो, अपने मूल्यों के अनुसार जियो, अपने वैल्यूज को सामने पेश करो। डर के बावजूद एक्शन लेना जरूरी है, क्योंकि अगर हम डर के अनुरूप काम करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना बहुत जरूरी है, राइट। सो द फाइनल मोरल एजुकेशन व्हाट यू गेट फ्रॉम द बुक इज, जिंदगी बदलने के लिए हमेशा नए जवाबों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सही सवाल ही काफी होती है। जब आप खुद से सही सवाल पूछना शुरू कर देते हैं तो आपको सही रास्ता, सही निर्णय और सही उद्देश्य धीरे धीरे दिखने लगता है। अंतिम प्रश्न आपके लिए, क्या आप सच में वह इंसान बन रहे हैं जो बनने का सपना आपने कभी देखा था? अगर जवाब नहीं है तो शायद आज से खुद से सवाल पूछना शुरू करने का समय आ गया है। याद रखिए कि द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर क्वेश्चंस टू आस्क टू योरसेल्फ, राइट। आपकी जिंदगी की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद से कितने अच्छे सवाल पूछ सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द 55 क्वेश्चन, दिस इज ऑल अबाउट द 55 क्वेश्चंस which you have to ask yourself every day, right? So, yeah.